लखनऊ में 15 और 16 अप्रैल यानी आज और कल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बैठक में 3 तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जारी मसले की पैरवी और बाबरी मस्जिद विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की पेशकश पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस बीच दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पर्सनल लॉ पर फिर से विचार करने का वक्त आ गया है। जेटली ने कहा कि पर्सनल लॉ भी संविधान के दायरे में होना चाहिए। Near future sometimes that when all laws must confine to the constitutional rights itself, personal laws need not, because they are not laws for that purpose, so they were excluded. But I'm sure 2017 and the ages that we've gone through in order to reach this are going to be extremely different. गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए खुलासा करते हुए कहा कि कश्मीर जैसे कई अहम मुद्दों पर दबाव के चलते उन्होंने फैसला किया था। पर्रिकर ने कहा कि कश्मीर समेत कई मामलों पर दबाव उनके लिए रक्षा मंत्री का पद छोड़ने की अहम वजहों में से एक रहा है कि केंद्राक जी पळय काश्मीर हे ते दिल्ली म्हजी न्हय, दिल्ली हो म्हजो सोदचो प्रांत न्हय, त्यामुळे ताजे प्रेशर म्हजेर जास्त आसतालें आणि म्हणून काश्मीराचो प्रश्न सोडवप हे इतलें सोंपें ना। काश्मीराचो प्रश्न सोडोवपाक लॉंग टर्म पॉलिसीच्यो गरज आहा। ओडिशा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज और रविवार को बैठक है। कल पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो किया। कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी भी आज शाम भुवनेश्वर पहुंचेंगे। कार्यकारिणी में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्तावों के अलावा गरीब कल्याण और अंत्योदय योजना पर भी प्रस्ताव पास किए जा सकते हैं। ओडिशा में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली थी और वो बीजू जनता दल के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। मैं गिलहरी हूँ, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। पार्टी को यहाँ मजबूत करना ही हमारी प्रायोरिटी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के लिए पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। प्रोजेक्ट के तहत योगी और मोदी सरकार में 3 बड़े समझौते हुए। यूपी को 24 घंटे बिजली देना और नवंबर 2018 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योगी सरकार ने बिजली सरचार्ज माफ करने और बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन देने का भी ऐलान किया। सीएम योगी की योजना में केंद्र सरकार मदद करेगी। हर तहसील मुख्यालय पर 20 घंटे बिजली मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की बिजली हम आज से प्रारंभ करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम हमारा प्रारंभ होगा। 24/7 पावर फॉर ऑल उत्तर प्रदेश को भी उस योजना के साथ जोड़ के मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहा है कि अब अच्छे दिन आए हैं। यूपी में महापुरुषों के नाम पर अब स्कूलों में छुट्टी नहीं होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर जयंती पर लखनऊ में इसका ऐलान किया। यूपी के स्कूलों में सालाना 44 सार्वजनिक छुट्टियां होती हैं, जिनमें 12 महापुरुषों और बड़े नेताओं के नाम पर दी जाती हैं। इसके अलावा योगी ने कहा कि उनकी सरकार छुआछूत भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेगी। पुरुषों के नाम पर छुट्टी की परंपरा बंद करके उस दिन विद्यालय चलाइए। 1 घंटे 2 घंटे का विशेष कार्यक्रम उस महापुरुष के नाम पर करिए, जिससे लोग इस बात से प्रेरित हो सकें, जान सकें हमारी परंपरा क्या थी। भारत ने कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान से चार्जशीट और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मांगी है, ताकि सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील की जा सके। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावले ने पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जांजुआ से मुलाकात की। उन्होंने कुलभूषण से मुलाकात कराने की मांग भी रखी। कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो चार्जशीट है और कुलभूषण जाधव के खिलाफ जो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है, इसके हमें सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए। हमने पिछले कुछ महीनों में 13 बार लिखित में कुलभूषण जाधव का कॉन्सुलर एक्सेस मांगा है। आज तक इसका ना कोई जवाब मिला है, ना कॉन्सुलर एक्सेस मिली है। हमने ये कहा है कि यह भारतीय नागरिक है और इंटरनेशनल लॉ के तहत हमें कॉन्सुलर एक्सेस मिलनी चाहिए। कश्मीर में सीआरपीएफ की शिकायत पर जवानों से बदसलूकी मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सीआरपीएफ जवानों के अपमान और कथित तौर पर एक युवक को सेना की जीप पर बांधने के वीडियो समेत 3 वीडियो पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। ये वीडियो उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है। वीडियो की सेना जांच कर रही है। आज फारूक साहब कहते हैं कि आज जो है पीडीपी की सरकार
पत्थरबाजों को, लड़कों को, जवानों को पैसा दे रही है पत्थर मारने के लिए। कुछ दिन पहले फारूक साहब ने कहा ये सारे नेशनलिस्ट हैं। ये तो उससे भी ज़्यादा बदतर है। आपने एक नौजवान को उठा के गाड़ी के बोनेट पे बांधा सिर्फ इस मकसद के लिए कि उस गाड़ी के खिलाफ फिर पत्थर फेंके नहीं जाने चाहिए। ये एक ह्यूमन शील्ड के तौर पे उस नौजवान को शायद इस्तेमाल किया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है और इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि एमसीडी चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी से बचेगी और सिर्फ पॉजिटिव कैंपेन करेगी। इस बीच केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके एमसीडी चुनाव 2 महीने के लिए टालने की भी मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि आयोग को वीवीपैट वाली ईवीएम से ही चुनाव कराने चाहिए। चुनाव को 1 हफ्ता रह गया तो हमने कहा 1 हफ्ते के अंदर तो मशीनें बदली जाएंगी, ऐसा मुश्किल लगता है। तो आप इस चुनाव को महीना 2 महीना जितना भी आपको टाइम लगता है उस 2 महीने के लिए चुनाव को पोस्टपोन करने के लिए लिखिए। नोटबंदी के बाद जमा कालेधन का पता लगाने के लिए आयकर विभाग ने ऑपरेशन क्लीन मनी पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है। इसके तहत 60,000 से ज्यादा लोगों की जांच की जाएगी। सीबीडीटी के मुताबिक 60,000 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है, जिसमें 1300 हाई रिस्क वाले भी शामिल हैं। इन लोगों ने नोटबंदी के दौरान बड़े लेन देन में कैश का इस्तेमाल किया, जिसमें 6,000 मामले महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के हैं, जबकि 6,600 मामले विदेश के शेयर बाजार में पैसा लगाने या विदेश पैसा भेजने के हैं, जिनकी बारीकी से जांच होगी। जिन मामलों में सही जवाब नहीं मिलेगा उनमें आगे की पूछताछ की जाएगी। बिहार के सीतामढ़ी में कैदी को ले जा रही जेल वैन हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 7 पुलिसकर्मी और 1 कैदी की मौत हो गई, जबकि घायलों में 10 पुलिसकर्मी और 1 कैदी शामिल है। घायलों का इलाज मुजफ्फरपुर में चल रहा है। ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है।